आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो गया भाई, एक यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन आया था इजरायली सेटलर्स को लेके, ठीक है, और 145 देशों ने उसको सपोर्ट किया है। अब बात यह है कि उसमें भारत भी है, बात करेंगे दोस्तों इसकी, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दो कि हमारी 50% की सेल है, सारे कोर्सेज में 50% ऑफ है। इससे बड़ी सेल हमने कभी नहीं निकाली है। दिवाली सेल है, कल तक लास्ट डे, कल लास्ट डे है सेल का, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, मजा आ जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि सारे कोर्सेज 150 200 यूपीएससी का 11,000 का मिल रहा है, तो इसको जरूर, इसको बिल्कुल भुना लें आप। तो यहां पे हुआ क्या है कि एक यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन में एक और रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें जो जॉर्डन ने पास किया था, ठीक है, और इजराइल हमास युद्ध पे ही था कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए। तो भारत ने वोट नहीं दिया था, एब्सटेन किया था, या तो आप वोट दो या तो नहीं दो, एब्सटेन करो। लेकिन यहां पे भारत ने वोट दिया है, क्यों? फेवर में इजरायली सेटलमेंट, इजराइल के जो सेटलमेंट हैं, कहां? पैलेस्टीन में, अथॉरिटी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में, ईस्ट यरूशलेम में, वो इल्लीगल हैं। 145 देशों में फेवर में वोट किया और भारत भी उन देशों में से एक था। 9 नवंबर को रेजोल्यूशन आया और भारत भी उन देशों में से एक था जिसने वोट किया। हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत इजराइल के खिलाफ गया है, इजराइल के खिलाफ वोट दिया है। 18 ने एब्सटेन किया, जिसमें कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नाउरू और यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी 145 देश जो हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये जो हो रहा है ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, जो लगातार इजराइल पैलेस्तीन को अपने कब्जे में लेता जा रहा है और अपने सेटलर्स को बढ़ाता जा रहा है, स्पेशली ईस्ट यरूशलेम और सीरियन हाइट, जो गोलन है ना सीरियन वाला, वहां पे, दैट इज इलीगल। तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन ये पूरी दुनिया को बताने के लिए है। 7 अगेंस्ट में थे, लेकिन ये पूरी दुनिया को बताने के लिए कि भैया देख लो क्या होने वाला है। तो हम बात करते हैं इसकी। देखो, शुरुआत होती है कहां से? शुरुआत होती है इजराइल से। तो इजराइल की एक स्ट्रैटेजी रही है कि यहूदियों को पैलेस्तीन में भेज दो, बेस्ट, और खूब पैसा भी मिला है। ये 1919 से ही शुरू हो गया, ठीक है। 1914 से 1919 तक, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, तब इजराइल को यह समझ में आ गया कि भैया हमको जमीन अमीन तो मिलने वाली है नहीं। ब्रिटेन को पता था, जब ब्रिटेन, देखिए इजराइल, यहूदी जो है वो हर किसी को पैसा देते हैं तगड़ा, और उनके पास पैसा है भी, पूरी दुनिया में सर्कुलेट करते हैं, सारे बैंक्स उनके पास हैं। तो अब ब्रिटेन को फंडिंग यहां से आ रही है, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन को पता है कि भाई हमको तेल भी चाहिए, हमको एनर्जी भी चाहिए, हमको इस्लामिक देशों का साथ भी चाहिए। तो बेस्ट क्या है कि पैलेस्तीन को ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना लो। तो यही हुआ, वादा यहूदियों से किया गया था। अब हुआ क्या कि जब ये चीज सामने आई, तो फिर ब्रिटेन ने बोला, अरे परेशान मत हो, परेशान मत हो, सुनो मैं एक मस्त स्ट्रैटेजी बनाता हूं, बताता हूं, जमीनें ले लो वहां पे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। देखो, पैलेस्तीन अभी हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, ब्रिटिश के कंट्रोल में। और आपको बता दो, इजराइल में वर्ल्ड वॉर 1 में मदद भी काफी की थी ब्रिटेन की, हर किसी की, और इसीलिए तो यहूदी बहुत चिढ़ता था, सॉरी, हिटलर बहुत चिढ़ता था यहूदियों से। हिटलर क्यों यहूदियों से, इजराइल से इतना चिढ़ता था? भाई देखो, एक चीज समझो, मैं आपको थोड़ा सा, इजराइल जो है वो किसको सपोर्ट करता था? अमेरिका। क्यों? क्योंकि पिछले 2000 सालों से यहूदियों को मारा जा रहा है, ठीक है। अब अमेरिका ने, अमेरिका और पोलैंड, पोलैंड में आधे से ज्यादा यहूदी रहते थे, इसलिए सबसे पहले हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया था, वहीं से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी। अमेरिका ने भाई जितनी भी, भाई जो 1897 की ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस, थियोडोर हर्जल, उन्होंने, एक तो मेरे पता नहीं जीभ बड़ी आजकल अटक रही है, तो उन्होंने, कहां पे वो कॉन्फ्रेंस? अमेरिका में। यहूदी अमेरिका में, अमेरिका क्या कहता है? इजराइल हमारा छोटा भाई है। तो अब यहां पे यहूदी अमेरिका को सपोर्ट करते हैं तगड़े तरीके से, कैपिटलिस्ट। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है, तो जर्मनी एक साइड, जर्मनी ऑटोमन एम्पायर, बाकी पूरा यूरोप और अमेरिका एक साइड। अमेरिका तो खैर 1918 में कूदा, ठीक है, अमेरिका की बहुत सोची समझी, वो तब तक दोनों, वर्ल्ड वॉर 2 में भी यही हुआ, जब अमेरिका आता तो युद्ध बदल जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है। तो अमेरिका तो खैर 1917 में आया था, और 1 साल के अंदर अंदर, असली युद्ध तो 4 साल तक ही चला था, ठीक है, फिर वो ट्रीटी और वो सब होते होते 1919 आ गया था। तो अब यहां पे यहूदियों ने किसको सपोर्ट किया था? जर्मनी को थोड़ी ना सपोर्ट किया था,
यहूदियों ने ब्रिटेन को पैसा दिया, अमेरिका को पैसा दिया, यहूदी को अपनी जमीन चाहिए, तो अमेरिका में पूरी कॉन्फ्रेंस होती है। और उसके बाद इस्लामिक, अब देखो ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन कह रहा है कि हम तुमको दे देंगे, पूरी जमीन दे देंगे, टेंशन की बात नहीं हो, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मिल लेना आके हमसे, तो पूरा सपोर्ट यहां। अब जर्मनी का मूड खराब, क्योंकि जर्मनी हार गया, जर्मनी की इतनी बेइज्जती, भिखारी बना दिया जर्मनी को, तुम्हारे कोयले हम ले लेंगे, तुम्हारे ये जो शहर है वो हम ले लेंगे। ट्रेन के डिब्बे में जो ट्रीटी साइन करवाई गई है ना, काइजर विलम ऐसे ऐसे नीचे सर झुकाए हुए थे। एक बहुत शानदार मूवी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वो मैंने किताब भी पढ़ी है नेटफ्लिक्स पे, किताब मत पढ़िएगा, आप मूवी देख लीजिएगा। और मेरी वो वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की किताब थी, जर्मन ऑथर है वो, नाम भूल रहा हूं मैं। उसमें बहुत शानदार तरीके से युद्ध, एक मिनट में सर्च करके आपको बताता हूं, क्योंकि वो मुझे आपको बताना ही बताना है, ठीक है। हाँ, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये मूवी देखिएगा, किताब मत पढ़िए, ठीक है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, शानदार, आपकी रूह कांप जाएगी। और यही हुआ था एक्चुअल में, यही हुआ था, यही वॉर का सबसे एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो यहां क्या है, तो अब पूरी तरीके से जर्मनी हारा, अब इजराइल खुश। तो इसीलिए हिटलर बोलता था कि ये यहूदियों ने हमको हरवाया है, इनकी वजह से हम युद्ध हारे हैं। अब आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं, इनको मार के भगाओ। और उसके सबसे पहले एजेंडे पे उसको पता था वर्ल्ड वॉर 2 अगर ब्रिटेन को जीतना है तो यहूदियों को खत्म करो। तो हिटलर ने क्या किया, शुरू कर दिया फिर यहूदियों का होलोकॉस्ट। यहूदी एक ऐसी कौम है जो इस पूरी दुनिया में सबसे टैलेंटेड कौम रही है। उन्होंने अपने बल पे, आप नोबेल प्राइज उठा के देख लो, कितने यहूदी आपको मिलेंगे। अमेरिका को यहूदियों ने बनाया है, अमेरिका के भाई हेनरी किसिंगर यहूदी, अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी, अबे जीसस क्राइस्ट तक यहूदी थे। तो अगर आप देखो ना, तो यहूदियों ये जो होते हैं ना बड़े, क्योंकि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, है ना। अगर आप इनके धर्म की बात करो तो भाई आपको पता ही है कि जो इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम, ये इनके कॉमन पेट्रियार्क माने जाते हैं। ओके, मैं आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूं, बैकग्राउंड। तो इब्राहिम ने क्या किया, अपने बेटे की बलि दी, बलि मतलब दी नहीं, मतलब भगवान ने, जो परमेश्वर है, उन्होंने इब्राहिम से पूछा कि जो सबसे प्रिय है तुम उसको कुर्बान कर दो। तो उनके 2 बेटे थे, इस्साक और इस्माइल, है ना। मुस्लिमों में इस्माइल है बड़े बेटे, ठीक है, और यहां पे क्रिश्चियंस में छोटे बेटे। अब यहूदी क्या करते हैं, देखो यहां पे इब्राहिम आए, वो बलि देने ही जा रहे थे, कुर्बान करने ही जा रहे थे, बट तुरंत परमेश्वर ने रोक दिया। इस्लाम में यह है कि वो बकरे के फॉर्म में उसको बना दिया, तो बकरे किसी लिए बलि दी जाती है, ठीक है। लेकिन यहूदी क्या कहते हैं, ये मेटाफोरिकल है, यहूदी इसको मानते ही नहीं है। यहूदी बोलते हैं कि ये नए सिरे से शुरुआत हो रही थी कि अपने जो तुम्हारा बेटा उसको धर्म के रास्ते पे झोंक दो। तो आप ये समझो कि एक ऐसी कम्युनिटी जो 2000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले ये बता दे कि भाई ये मेटाफोरिकल है। हम तो आज समझ सकते हैं ना, रामायण की बहुत सारी कहानियां मेटाफोरिकल है। जब हम ये कहते हैं कि भगवान जी ने, हनुमान जी जो हैं, उन्होंने, अरे एक तो रामायण पे मैं लेक्चर ले रहा हूं, तीसरा लेक्चर बहुत जल्द आ जाएगा, उन्होंने सूरज को खाया, सूरज को क्या, वो ज्ञान खा गए, वो मेटाफोर, पूरा ज्ञान खा गए, पूरी दुनिया का ज्ञान खा गए। सूरज जैसा तेज उनमें आ गया, बहुत कम उम्र में उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो वो अगर किसी को भी समझ में आ गया, कमाल हो गया ये। तो वही मेटाफोरिकल वो उनको तब समझ में आ गया था। तो आप समझ सकते हो कि उनका इंटेलिजेंस लेवल कितना जबरदस्त रहा होगा, उनके सोचने समझने की क्षमता। 5 लोग अगर किसी कम्युनिटी के पड़ गए ना, उनमें अगर बढ़िया समझदारी है, क्योंकि लोग उसी को फॉलो करेंगे, भीड़ उसको फॉलो करती है जो समझदार होता है, ठीक है। तो अगर 5 समझदार हो गए ना, तो सबको समझदार बना देगा वो। तो ये समझो कि यहां पे ये बड़ी तगड़ी कम्युनिटी। अब हिटलर ने बोला कि इस कम्युनिटी को तो हम खत्म कर देंगे, है ना। और शिंडलर लिस्ट मूवी देखिए, 1939 में उसने सबसे पहले पोलैंड को इन्वेड किया, सबसे पहले, क्योंकि वहां पे आधे से ज्यादा यहूदी रहते थे, मार दिया और 60 लाख यहूदियों को मार डाला। आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा अगर आप कहानियों को देखेंगे, मैंने तो कितने लेक्चर्स लिए। लेकिन 1990 से 1939 तक कुछ हुआ ये कि ब्रिटेन ने बोला कि इधर आओ, यहूदियों को बुलाया अपने पास, जमीन ले लो, हमारे पास है, जमीन लेते रहो। तो यहूदी जो है वो कुछ जत्थों में क्या करने लगे, वो पैलेस्तीन, क्योंकि उस समय पता है आपको पूरा अरब के पास था, तो पैलेस्तीन में जाके बसने लगे। अच्छा, उस समय उनको भी समझ में नहीं आया, तो पैसे के चक्कर में जमीन बांटते गए, बट वो वहां पे सेटल होते गए,
वो वहां पे सेटल होते गए। और जब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, दुनिया भर के यहूदी आ गए, बेन गुरियन प्राइम मिनिस्टर, दुनिया भर के यहूदी आ गए और युद्ध छेड़ दिया। अरब मुल्कों ने पहले युद्ध छेड़ा, लड़े, 1948 में हार गए, अरब मुल्क हार गए। यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान आया, अरब मुल्कों को हरा दिया, अमेरिका का सपोर्ट था। और उसके बाद पैलेस्तीन एकदम सिकुड़ता गया। अब देखो, जर्मनी ने होलोकॉस्ट किया था, अरब्स ने तो किया नहीं था, लेकिन यहां पे जमीन का मामला था। अब ओरिजिनल सेटलर्स तो पैलेस्टीनियंस है, लेकिन यहां पे यहूदी क्या कहते हैं कि ओरिजिनल सेटलर्स हम हैं, हम यहां पे बहुत पहले से, तुमने हमको यहां पे भगाया है, तो असली में जमीन तो हमारी हुई ना, तो हमको जमीन दो। तो अब यहां पे क्या हुआ कि पैलेस्टीनियन सिकुड़ते गए। और अभी हालात ये हैं कि हर जगह पैलेस्टीनियन सेटलर्स, मतलब जहां पे भी पैलेस्तीन है वहां पे आपको यहूदी मिलेंगे। अब देखिए, कुछ यहूदी बहुत, जैसे वेस्ट बैंक में बहुत सारे यहूदी शानदार बहुत बढ़िया काम करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अभी पैलेस्तीन में जो हो रहा है, हमास को तो खत्म कर दो, मैं तो हमेशा सपोर्ट में हूं कि उसको मार दो, खत्म कर दो, लेकिन इजराइल को ये समझना चाहिए था कि सिविलियंस पे बम नहीं बरसाने हैं, जैसे भारत करता है। भारत आतंकों को मारता है गिरा गिरा के, सिविलियंस को नहीं मारता है। वो आपके खिलाफ हो जाएगा। अब पूरा अमेरिका तक खिलाफ हो गया भाई इजराइल के। सोचिए कि भाई तुम थोड़ा तो ह्यूमैनिटेरियन एड दो। तो यहां इलीगल सेटलमेंट है और कई बार इस पे झगड़े होते रहते हैं। कोर्ट में मामला गया कि जो लोकेलिटी है भाई, 2021 का जो अल अक्सा वाला पूरा प्रकरण था, जब 10 दिन वॉर चला था, वो इसी वजह से चला था। कोर्ट का ऑर्डर था, अल अक्सा पे रेड मार दी, उसके बाद जितने भी लोग हैं वो सब गुस्सा आ गए कि ऐसा कैसे हो गया, 10 दिन वॉर हो गया। लेकिन ये वाला जो वॉर है 7 अक्टूबर से शुरू, अभी तक रुक नहीं रहा है, लगातार बम बरसाया जा रहा है। कल मैंने एक लेक्चर लिया था कि आखिरकार इजराइल चाहता क्या है, तब मैंने आपको बताया था कि वो अल्टरनेटिव चाहता है, बिल्कुल यही है, पैसा। मेडिटेरेनियन रीजन, नॉर्थ गाजा में खोल दो, एक नया कॉरिडोर बना दो। अभी सब कुछ स्विस कैनाल से आता है ना, एक नया कैनाल बन जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बन पा रहा था क्योंकि गाजा उसके रास्ते में आ रहा था। अब नॉर्थ गाजा उनके पास, इजराइल के पास आ जाएगा, तो वहां पे आप कैनाल भी बना दो। और इससे किसको फायदा होगा? ब्रिटेन को, फ्रांस को, अमेरिका को। तो इसीलिए ये लोग बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे चल रही है पॉलिटिक्स। तो इसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन आया और भारत ने इसको सपोर्ट किया। भारत हमेशा से ही 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता रहा है। भारत अपने, भाई देखो, भारत अपने रिश्ते क्यों खराब करे? देखिए, उस समय 1948 में नया नया इजराइल बना था, तो भारत उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकता था। तो भारत ने 2 स्टेट सोल्यूशन को बोला कि भैया हम पैलेस्तीन को मानेंगे, ठीक है, हम पैलेस्तीन और इजराइल को मानते हैं, दोनों को अलग अलग जमीन दो, लेकिन हम इजराइल से कोई संबंध नहीं रखेंगे। 1993 में पूरी दुनिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दी, तो भारत ने भी एम्बेसी खोल दी कि चलो खोल देते हैं। और तब से भारत और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं। 2017 में तो नरेंद्र मोदी ने तो इतने सारे पैक्ट साइन किए थे, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां हमने इजराइल के साथ पैक्ट ना साइन किया हो। और उसमें फिर अगर ये, क्योंकि कई बार इजराइल कहता रहता है हमास को आतंकी संगठन, भारत ने अभी तक हमास को आतंकी संगठन नहीं घोषित किया है। इसीलिए केरल में जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आपको फॉर्मर हमास लीडर देखने को मिला। अगर भारत आतंकी संगठन उसको घोषित करता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन है। तो ये लेक्चर था, इसके क्या रेपरकशंस को तो आगे आगे पता चलेगा, बट भारत ने बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया। कुछ नहीं पड़ता, सिद्धांत तक साइनिंग ऑफ, 50% ऑफ हमारे कोर्सेज पे। थैंक यू सो मच।